सीरियल अनुपमा की बात कर लेते हैं, जहां पर शादी वादी के बाद फाइनली राही की विदाई का समय आ चुका है। अब घर में विदाई हो और लोगों की आंखों में आंसू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आगे अनुपमा की जिंदगी में कौन से टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आने वाले हैं, आप खुद ही जान लीजिए। अनुपमा की बेटी की शादी में जितनी भी रस्में हुई, उन सभी रस्मों में अड़चनें तो आई, लेकिन उन सभी अड़चनों को पार कर ये देखिए अनुपमा की बेटी राही ने अपनी शादी कर ही ली। अब भाई अनुपमा की बेटी है, जो जिम्मेदारी उसे दी जाएगी वो पूरा तो करेगी ही। अब देखिए विदाई से पहले एक रस्म होती है, पापड़ को सेकना और उसके बाद उसे चूर चूर करना। ऐसा करने का मतलब है कि लड़की अपने मायके में ही अपनी सारी अकड़ चूर चूर करके जाए, क्योंकि ससुराल में उसके नखरों को कौन झेलेगा। इस रस्म का मतलब है कि पापड़ की तरह तेरे गुस्से को, तेरे अहंकार को, तेरी अकड़ को चूर चूर करके यहाँ मायके में ही चूर, ससुराल लेकर। अब्बा ये रस्म थोड़ी सी अटपटी है। अगर अकड़ अच्छी बात के लिए है तो इसमें बुराई नहीं है। खैर अब बड़े बुजुर्गों ने रस्में बनाई है तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है। राही ने पापड़ सेका और देखिए एक झटके में कैसे पापड़ को चूर चूर कर दिया। वहीं प्रेम अनुपमा को लेकर आया। माँ बेटी थोड़े से इमोशनल हो गए। पूरा परिवार यहाँ पर खड़ा है और सबने राही के सेके हुए पापड़ का लुत्फ भी उठाया। अब पापड़ सब मजे से खा रही हैं, तो इसका मतलब पापड़ को अच्छे से सेका गया है, वो कच्चा नहीं है। अब कुछ ही पलों में राही की विदाई हो जाएगी, अपने नए घर में वो जाएगी और जहाँ पर वो नया संसार बसाएगी। जैसे अनुपमा की जिंदगी में उतार चढ़ाव और मुश्किलें हमेशा से ही आती रही हैं, तो राही के साथ भी ऐसा ही होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। वैसे अब कहानी में एक नया पड़ाव भी आ गया है। अनुपमा सीधे सेंट्रल जेल पहुंच गई है और वहां पर जिस इंसान से मुलाकात हुई है अनुपमा की, उसका रिश्ता राही से है। अब इसके आगे की कहानी भी हम जानते हैं, लेकिन आज सब कुछ नहीं बताएंगे, थोड़ा सा तो वेट कीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।